हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के जो 3 टॉपिक है वो इस प्रकार के हैं। पेटीएम ने एंकर निवेशकों से $1.1 बिलियन जुटाएगा। 2. निका का आईपीओ 80 गुना बढ़ा, रिटेल सेगमेंट 12.2 गुना सब्सक्राइब हुआ। 3. रियलमी 8 5G के बारे में 1. एंकर निवेशकों द्वारा विशाल आईपीओ एंकर राउंड में एंकर निवेशकों से $1.1 बिलियन जुटाएगा पेटीएम ने। अन्य शीर्ष पेंशन फंड, लॉन्ग ओनली फंड के साथ 7 सॉवरेन वेल्थ फंड जिनमें ब्लैक रॉक, सीपीपीआईबी और जीआईसी जैसे बड़े नाम शामिल हैं, एंकर राउंड का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। आईपीओ बाउंड फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म पेटीएम ने अपने एंकर राउंड के लिए ब्लैक रॉक, सीपीपीआईबी और जीआईसी सहित बड़े संस्थागत निवेशकों को शामिल किया है, जिसमें यह 8,250 करोड़ रुपए या $1.1 बिलियन जुटाएगा। सूत्रों ने बिजनेस टुडे की पुष्टि की। एक सूत्र ने कहा कि कंपनी का एंकर राउंड $1.1 बिलियन, लॉन्ग ओनली फंड, दुनिया के शीर्ष पेंशन फंड, साथ ही ब्लैक रॉक, सीपीपीआईबी और जीआईसी जैसे सॉवरेन वेल्थ फंड से भागीदारी देखेंगे। सूत्रों के अनुसार विजय शेखर शर्मा की अगुवाई वाली फर्म ने अपने $2.4 बिलियन के आईपीओ एंकर राउंड के लिए बड़े ब्लू चिप ग्लोबल टेक फंड से ब्याज हासिल किया है, जो 3 नवंबर को बंद होगा। सूत्रों के अनुसार पेटीएम का एंकर राउंड देखने के लिए तैयार है। कुछ बड़े निवेशक अपने तकनीक केंद्रित फंडों के माध्यम से भारत में अपना पहला निवेश कर रहे हैं। कंपनी 8 नवंबर को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करेगी। यह 8,300 करोड़ रुपए के ताजा निर्गम और 10,000 करोड़ रुपए की बिक्री के प्रस्ताव के माध्यम से बाजारों से 18,300 करोड़ रुपए $2.4 अरब जुटाने के लिए तैयार है। प्राइस बैंड 2,082,150 रुपए के दायरे में रखा गया है और यह 8 नवंबर को खुलेगा और 10 नवंबर को बंद होगा। रेडसीर की एक रिपोर्ट के अनुसार ग्राहकों की संख्या, व्यापारियों की संख्या, लेन देन की संख्या और राजस्व के मामले में पेटीएम पहले से ही भारत में सबसे बड़ा भुगतान मंच है। कंपनी के आरएचपी के अनुसार 30 जून 2021 तक पेटीएम का कुल उपयोगकर्ता आधार 337 मिलियन पंजीकृत उपयोगकर्ताओं और 21.8 मिलियन से अधिक पंजीकृत व्यापारियों तक हो गया है। पेटीएम का जीएमवी 30 जून 2020 को समाप्त 3 महीनों में 69,700 करोड़ रुपए से बढ़कर रु 30 जून 2021 को समाप्त 3 महीनों में 1,46,900 करोड़। पेटीएम की वित्तीय सेवाओं के दांव शुरू हो गए हैं। परिचालन से राजस्व में साल दर साल 62% की वृद्धि हुई, जबकि Q1 FY22 के लिए सकारात्मक नोट पर इसके योगदान मार्जिन में सालाना आधार पर 85% की वृद्धि हुई। वास्तव में केवल भुगतान और वित्तीय सेवाएं ही इसके राजस्व का लगभग 80% योगदान करती हैं। इसके अतिरिक्त कंपनी का ऋण देने वाला वर्टिकल जो पेटीएम पोस्टपेड, बाय नाउ पे लेटर भी प्रदान करता है, में भारी वृद्धि देखी गई है, क्योंकि कंपनी ने Q1 FY22 में 1.4 मिलियन ऋण और आरएचपी के अनुसार Q2 FY22 में 2.8 मिलियन ऋण वितरित किए हैं। अपने पेटीएम उपकरणों के माध्यम से ऑफलाइन मर्चेंट स्पेस में भी इसका गढ़ है। कंपनी के पास जून 2021 तक 947 के डिवाइस और सितंबर 2021 तक 1,280 के डिवाइस तैनात थे। कंपनी अकेले ओपी पर फोकस नहीं कर रही है। इसके बजाय इसने भुगतान विकल्पों के माध्यम से एक मल्टी स्टैक भुगतान आर्किटेक्चर बनाया है। पेटीएम वॉलेट, पेटीएम यूपीआई, पेटीएम पोस्टपेड, अभी खरीदें बाद में भुगतान करें, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पेटीएम पीओएस और इन वन क्यूआर कोड, साउंड बॉक्स। अन्य तो नायका का आईपीओ 80 गुना बढ़ा, रिटेल सेगमेंट 12.2 गुना सब्सक्राइब हुआ।
नायका आईपीओ। बीएसई और एनएसई संचयी बोली डेटा के अनुसार आज शाम 5 बजे तक क्यूआईबी सेगमेंट को 92 गुना सब्सक्राइब किया गया था। एचएनआई 112.51 बार, खुदरा 12.29 गुना और कर्मचारी 1.88 गुना। एफएसएन ई कॉमर्स वेंचर्स लिमिटेड की प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश आईपीओ, जो सौंदर्य और कल्याण उत्पादों नायका के लिए एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस चलाती है, को बोली लगाने के अंतिम दिन के अंत में 82 गुना से अधिक सब्सक्राइब किया गया था। अपने आईपीओ से पहले नायका ने एंकर निवेशकों से 2,396 करोड़ रुपए जुटाए। सेल के पहले दिन इश्यू को पूरी तरह से सब्सक्राइब किया गया था। 3 रियलमी कंपनी हाल ही में रियलमी और हाल ही में लॉन्च लेकर आई हुए है, जो 4G नेटवर्क कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है। वेरिएंट के साथ आया है। विनिर्देशों के संदर्भ में Realme 8 5G के रूप में जब किया गया, 6.4 इंच सुपर हैंडसेट एमओएलईडी हुड के डिस्प्ले को तहत सपोर्ट करता है, जो 1080x2400 पिक्सल और 411 पिक्सल प्रति इंच पिक्सल घनत्व के संकल्प की पेशकश करता है। डिस्प्ले बेजल लेस है और सेल्फी कैमरे के लिए पंच होल टाइप डिजाइन के साथ आता है। फोन में पीछे की तरफ क्वाड कैमरा सेटअप है, जिसमें 6.4 MP का प्राइमरी कैमरा, 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 2 MP का मैक्रो कैमरा, 2 MP का मोनो कैमरा है। सेल्फी के मोर्चे पर फोन में फ्रंट में एक 6 MP का कैमरा है। स्मार्टफोन की आंतरिक भंडारण क्षमता 128 गीगाबाइट है और डिवाइस माइक्रोएसडी कार्ड के माध्यम से 256 गीगाबाइट तक के विस्तार योग्य भंडारण का समर्थन करता है। डिवाइस में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है। Realme 8 5G 30W फास्ट चार्जिंग पोर्ट के साथ लिथियम आयन बैटरी पैक करता है। इसे USB Type-C पोर्ट के जरिए चार्ज किया जा सकता है। ये थे आज के 3 टॉपिक। अब कल फिर नई टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। AKB न्यूज़। धन्यवाद।